बेमौसम की बारिश। बेमौसम की बारिश। शाम का वक्त था। आसमान में बादल छाए हुए थे। छोटे से गांव के हर कोने में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। सारा गांव बारिश की उम्मीद में था, लेकिन ये समय की पहली बारिश नहीं थी। ये बेमौसम की बारिश थी, जो हमेशा कुछ अजीब सी कहानियों का हिस्सा बनती थी। राधिका नाम की लड़की एक गांव में रहती थी। गांव की एक साधारण लड़की थी। अपने घर के आंगन में बैठी बारिश को निहार रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी। हर साल जब इस बारिश के समय जब ये बेमौसम की बारिश होती थी, इस गांव में कुछ न कुछ अजीब होता था। पिछले साल के मानसून में इस गांव के एक युवक की रहस्यमय मौत हो गई। उस मौत की वजह से सभी को हिला कर रख दिया था। आज भी वही मौसम लौट आया था और गांव वाले फिर से डर गए थे और संशय में आ गए थे। राधिका को कुछ अजीब लग रहा था। उसने घर के सामने एक बूढ़ी औरत, जिसे लोग मंगला बुआ कहते थे, उसे घूर रही थी। मंगला बुआ का व्यवहार हमेशा से रहस्यमयी था। कहते थे कि वो जानती थी कि बारिश के समय गांव में क्या होने वाला है, पर वो कभी कुछ बताती नहीं थी। रात होते ही गांव में बिजली चली गई और अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। उसने अपने दरवाजे की कुंडी को कसकर बंद कर दी और खिड़की से बाहर झांकने लगी। तभी उसे गांव के बीच वाले कुएं की तरफ एक परछाई जाती हुई दिखी। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे बाहर खींच ले गई। राधिका ने छाता लगा लिया और तेज बारिश में उस कुएं की ओर बढ़ने लगी। जब वो कुएं के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां मंगला बुआ खड़ी थी और उसके हाथों में एक कुछ चमकती हुई चीज थी। राधिका छिपकर सब देख रही थी। मंगला बुआ ने अचानक उस चमकती चीज को कुएं में फेंका और पीछे मुड़ते ही राधिका से उसकी आंखें मिल गई। मंगला बुआ धीरे धीरे राधिका के पास आई और बोली, तूने जो देखा है उसे भूल कर भी किसी को नहीं बताना, वरना अगली बार बारिश में तू नहीं दिख पाएगी यहाँ। राधिका ने डर से कांपते हुए पूछा, ये सब क्या हो रहा है बुआ? मंगला बुआ ने धीरे से कहा, हर बेमौसम बारिश के साथ इस गांव में कुछ अनहोनी ज़रूर होती है। इस बार बारी तेरी है, अगर तूने अपनी जुबान खोली तो। लेकिन वो चुप रही, क्योंकि मंगला बुआ की चेतावनी उसके जहन में गूंज रही थी। राधिका ने रात भर ठीक से नींद नहीं ली। मंगला बुआ की वो आंखें और उसकी दी गई चेतावनी बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने ठान लिया था कि वो गांव की इस बेमौसम बारिश के पीछे का राज जान कर रहेगी। अगले दिन सुबह होते ही जब गांव में एक और मौत की खबर फैली, तो पूरा गांव फिर से दहशत में था। मृत व्यक्ति वही था जिसने पिछले साल की बेमौसम बारिश के दौरान कुछ अजीब देखा था और गांव वालों को बताया था। राधिका अब समझ चुकी थी कि मंगला बुआ उसके किसी गहरे राज से जुड़ी हुई है। उसने सोचा, अगर मैं इस बार चुप रही तो अगली शिकार मैं ही होंगी शायद। उसने अपने दोस्त रोहित, जो गांव में ही रहता था और उसका साथ बचपन से था, उसको इस बारे में सब कुछ बताया। रोहित को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन राधिका की आंखों के डर और गंभीरता देखकर वो भी चिंतित हो गया। राधिका और रोहित ने फैसला किया कि वो रात में फिर से कुएं के पास जाएंगे और देखेंगे कि मंगला बुआ आखिर वहाँ क्या कर रही थी। दोनों ने गांव वालों से पूछा,
दोनों ने गांव वालों से कुछ ना कहते हुए योजना बनाई और रात को बारिश के दौरान ही कुएं के पास जाकर रहस्य सुलझाएंगे। शाम होते ही आसमान फिर से बादलों से ढक गया। जैसे ही बारिश शुरू हुई, राधिका और रोहित अपने छाते लेकर चुपचाप कुएं की ओर बढ़े। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ बारिश की आवाज़ और हल्की हल्की बिजली की चमक उन्हें राह दिखा रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें फिर से वही अजीब सी परछाइयाँ दिखाई देने लगीं। अचानक कुएं के पास एक तेज आवाज़ हुई। राधिका और रोहित ने छुपकर देखा कि मंगला बुआ फिर से कुएं के पास थी और उसके हाथ में वही चमकती हुई वस्तु थी। वह इस बार कुछ बुदबुदा रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। तभी अचानक कुएं से एक बड़ी सी छाया निकली। वो छाया कोई इंसान की नहीं थी, वो कुछ अजीब और खौफनाक था, जैसे किसी की आत्मा का रूप हो। राधिका और रोहित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मंगला बुआ ने उस छाया से बात की। अब अगले शिकार का समय आ गया है। इस बार वो लड़की जिसने तुम्हें देखा था, उसे मारना होगा। राधिका का दिल धड़कने लगा। वो समझ गई कि मंगला बुआ के इरादे खतरनाक हैं। वो तुरंत रोहित का हाथ पकड़कर वहाँ से भागी। दोनों घर पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर लिया और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। रोहित ने सुझाव दिया कि उन्हें गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादाजी से बात करनी चाहिए, जो गांव के इतिहास और रहस्यों को जानते थे। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। राधिका और रोहित दादाजी के पास पहुंचे और सारी कहानी सुनाई। दादाजी ने गहरी सांस ली और कहा, ये गांव बहुत पुराने श्राप से बंधा हुआ है। बेमौसम बारिश के दौरान ये आत्मा जागती है और एक इंसान की बलि मांगती है। मंगला बुआ इस आत्मा की सेवक है और हर साल किसी न किसी को मारकर इस श्राप को जिंदा रखती है। राधिका ने पूछा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं दादाजी? इस श्राप को कैसे खत्म किया जा सकता है? दादाजी ने कहा, इसे खत्म करने का एक ही तरीका है। तुम्हें मंगला बुआ के हाथों में जो चमकती हुई वस्तु है, उसे कुएं में फेंककर उस आत्मा को हमेशा के लिए बांधना होगा। लेकिन ये काम आसान नहीं है। आत्मा बहुत ताकतवर है और वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। राधिका और रोहित ने ठान लिया कि वे इस श्राप को खत्म करेंगे। अब अगली बेमौसम की बारिश का इंतज़ार था। राधिका और रोहित ने दादाजी की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने जान लिया था कि अगर इस श्राप को नहीं रोका गया तो गांव में हर साल किसी न किसी की जान जाती रहेगी। दोनों ने तय किया कि अगली बेमौसम की बारिश आते ही वे मंगला बुआ से वो चमकती हुई वस्तु छीनेंगे और श्राप को खत्म करेंगे। कुछ दिन तक गांव में शांति रही, लेकिन राधिका और रोहित का ध्यान हर समय आसमान पर लगा रहता था। एक रात अचानक बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल घिर आए और फिर वही बेमौसम की बारिश शुरू हो गई। राधिका और रोहित तैयार थे। दोनों ने अपने ज़रूरी सामान लिए और सीधे कुएं की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वे कुएं के पास पहुँचे, उन्हें वहाँ मंगला बुआ खड़ी दिखाई दी। इस बार वो अकेली नहीं थी। उस आत्मा की छाया उन्हें पास ही मंडरा रही थी। बारिश की बूंदें तेज हो चुकी थीं और आसमान में बिजली चमक रही थी। मंगला बुआ ने फिर वही चमकती हुई वस्तु निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। राधिका ने इशारा किया और दोनों छिपते छिपते मंगला बुआ के पास पहुँचे। ठीक उसी वक्त जब मंगला बुआ मंत्र पढ़ रही थीं, रोहित ने हिम्मत करके उनके हाथ से वो चमकती हुई वस्तु को
छीन ली। मंगला बुआ चौंक गईं और गुस्से से चिल्लाईं, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो? ये आत्मा तुम्हें खत्म कर देगी। राधिका ने बिना समय गवाए उस वस्तु को कुएं में फेंक दिया, लेकिन जैसे ही वो वस्तु कुएं में गिरी, आत्मा जोर से चिल्लाने लगी और अचानक बहुत बड़े तूफान की तरह उन दोनों पर टूट पड़ी। रोहित और राधिका दोनों ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा की ताकत बहुत ज़्यादा थी। तभी दादाजी वहाँ पहुँचे और एक पुराना तावीज़ निकाला, जिसे उन्होंने आत्मा की तरफ फेंका। जैसे ही तावीज़ आत्मा से टकराया, आत्मा ज़ोर से चीखते हुए गायब हो गई। मंगला बुआ वहीं खड़ी काँप रही थी और आत्मा के गायब होते ही वे बेहोश होकर गिर पड़ी। बारिश थम चुकी थी, आसमान साफ हो गया था, गांव में अब शांति थी। राधिका और रोहित ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने गांव को एक बड़े श्राप से बचा लिया था। दादाजी ने उन्हें धन्यवाद कहा और बताया कि अब गांव पर कोई खतरा नहीं है। मंगला बुआ को गांव वालों ने उसी रात गांव से निकाल दिया। राधिका और रोहित ने महसूस किया कि उन्होंने अपने हिम्मत और सूझबूझ से एक ऐसा काम किया जिससे न सिर्फ उनका बल्कि पूरे गांव का जीवन सुरक्षित हो गया। अब गांव में बारिश होती थी, लेकिन वो डरावनी नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत की बारिश होती थी। मुझे बहुत खुशी है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मनोरंजक कहानियों के लिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।